Good morning, girls. Good morning, sir. Good morning, girls. आवाज आ रही है, गर्ल्स? Yes, sir. ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो हम लास्ट क्लास में आपका पढ़ रहे थे। ओके, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू करते हैं, मीटिंग्स। ठीक है, कंपनी मीटिंग्स, जो कि अभी तक हम सारी जगह पढ़ते आए हैं। बेसिकली सेक्रेटरी का काम सबसे इम्पोर्टेंट कामों में एक है, वो क्या है आपका? मीटिंग्स बुलाना। ठीक है, मीटिंग्स को अरेंज करना, उनसे रिलेटेड सारे एजेंडाज जो हैं वो सेट करना, मीटिंग्स किस बारे में होने वाली है, किस दिन होने वाली है, किस टाइम होने वाली है, किस जगह होने वाली है, और उसका उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपका शेयर होल्डर से रिलेटेड है, डायरेक्टर्स है, हमने कोई रेजोल्यूशन पास करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हमें ये मीटिंग करनी पड़ रही है, तो वो सारे जो हैं आपके होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या आता है आपका कि भाई आपके मीटिंग्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है, जस्ट अ सेकंड गर्ल्स, यहाँ पे शायद हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, हाँ जी। तो अब आगे अगर हम बात करें, एक सेकंड, ये कौन सा फीचर आ गया अब? ओके, गर्ल्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हाँ जी। तो हमारी मीटिंग्स हमने डिस्कस किया कि भाई मीटिंग्स जो हैं आपकी, बेसिकली क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, और उसको हैंडल करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई एक या दो लोग आपके उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उनको समय समय पर, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो उस पे हमें अलग अलग तरह के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं अलग अलग समय पे, तो उन डिसीजंस को लेने के लिए समय समय पर उनको मिलना पड़ता है अलग अलग टाइम पे। फाइनेंशियल डिसीजन हो गए, डिविडेंड डिसीजन हो गए, कोई रेजोल्यूशन पास करना है, या और कोई किसी नए मुद्दे पे पॉलिसी बनानी है, या इस तरीके से उन्हें अलग अलग टाइम पे उन्हें मिलना पड़ता है।
तो उसको जो अलग अलग वो टाइमली वो मिलते हैं अलग अलग अपने बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, बेसिकली मीटिंग्स होती हैं। और हमारे अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं। कुछ शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं, कुछ आपकी क्रेडिटर्स की होती हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। The shareholders or members of the company take the decisions affecting the company's business at such meeting. In short, a meeting in a company implies to get together of the company's members, directors, debenture holders by a previous notice at a specified time and place to discuss and come to a decision about some aspect of the company's business। यानी कि आपका जो कंपनी का जो अलग अलग जो डिसीजंस हैं वो अलग अलग लोग जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, वो टाइमली आपके मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सबसे पहला आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग्स। कौन कौन सी तरह की आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी आपकी, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, डायरेक्टर्स मीटिंग्स, क्रेडिटर्स मीटिंग और मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये चार हैं आपके, तीन ये चार हैं ये। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, तो इसमें आपका क्या होता है कि अलग अलग जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की और आपके, ठीक है, डायरेक्टर्स की। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है आपका, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स के अंदर इसको भी आपका तीन तरह की मीटिंग्स में आपका बांटा गया है। कौन कौन सी है आपकी मीटिंग्स आपकी शेयर होल्डर्स की। एक है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, एक है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स की है, साल में आपकी एक बार जो होती है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। और उसके बाद दूसरी आती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तीसरी है आपकी क्लास मीटिंग। तो ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके अंदर डायरेक्टर्स मीटिंग्स में आता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका शेयर होल्डर्स मीटिंग्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में क्या होता है आपका, हाँ जी गर्ल्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सबसे पहला क्या आता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company shall in each year had a general meeting in addition to any other meetings which shall be called its annual general meeting and shall specify meeting as such in the notice calling it। ठीक है, बेसिकली ये आपका क्या बताता है कि एक जो मीटिंग है, जो आपकी जनरल एनुअल जनरल मीटिंग जिसे आप बोलते हैं, वो आपके कंपनी शुरू होते ही जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन होता है उसी दिन, उस दिन के आपने पढ़ा होगा कितने टाइम पीरियड में आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा। सर 9 मंथ। 9 मंथ्स, और कोई कह रहा है शायद 1 ईयर, और भी कोई कुछ कह रहा है। हाँ जी गर्ल्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, और कोई। सर 15 मंथ्स। 15 मंथ्स, ओके, और कोई।
आपकी जो जब आपकी कंपनी जो है वो बिजनेस जिसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, उसके इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट मिलने के कई बुक्स में कहा गया है आपका कि विद इन आपका 18 मंथ्स, ठीक है, विद इन 18 मंथ्स, और कई बुक्स में कहा गया है आपका 15 मंथ्स, ठीक है। तो वो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपकी बुला लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली वही जो शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड वगैरह है, हमारी आगे की कंपनी की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, उनका शेयर होल्डर्स को उनके डिविडेंड वगैरह उनको बताना, तो वो शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो उसके अंदर डिस्कस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में क्या कहा गया कि भाई जो एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि आपकी कानूनी तौर पे जरूरी होती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा आपकी जो भी मीटिंग आपकी बुलाई जाती है वो आपकी क्या मानी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि आपका जो कहा गया है स्पेसिफिकली वो सिर्फ दो ही उसके बारे में कहा गया है, एक तो स्टैट्यूटरी मीटिंग और एक आपका एनुअल जनरल मीटिंग जो कि आपका कंपनीज एक्ट में कहा गया है। उसके अलावा जो भी आप मीटिंग करवाते हैं वो आपका क्या है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में आता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ये किसका है वीडियो ऑन है, जो इसको वीडियो ऑन कर ले, देव कुमार। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई आपके, क्योंकि एक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के आपके शेयर्स होते हैं, उनके अलग अलग नॉमिनेशन वैल्यूज होती हैं, तो उन नॉमिनेशन वैल्यूज के अलग अलग जो भी आपके, मान लीजिए एक जो शेयर होल्डर्स हैं आपके 100 शेयर होल्डर्स आपके, जिनके पास 100 रुपए का एक शेयर है, जिनकी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है वो है, और कुछ आपके 80 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास आपके 50 रुपए वाले हैं और कुछ आपके 10 रुपए वाले हैं, तो उनका अलग अलग से क्लास बना दी गई होती है, उस क्लास के हिसाब से उनके मीटिंग्स होती है, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उन मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टर्स मीटिंग्स। डायरेक्टर्स क्योंकि आपका मेन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई आपका जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि उनकी वो लार्ज नंबर में होते हैं और वो पॉसिबल नहीं है कि वो आके अपना उसको देखें, तो वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में, ये डायरेक्टर्स के रूप में अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपके कंपनी को मैनेज करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उन शेयर होल्डर्स को, और वो सारी जो भी आपकी डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं, और उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जिस मीटिंग में लिए जाते हैं वो आपके पॉलिसी से रिलेटेड हो सकती है, डिविडेंड से रिलेटेड हो सकती है, और किसी मुद्दे से रिलेटेड हो सकती है। हाँ जी, सबसे पहले आते हैं हमारा मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका पहले कोई भी अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सेक्रेटरी उनके बारे में मीटिंग बुलाता है, उनको नोटिस भेजता है कि इस दिन आपका इस जगह यहाँ पे मीटिंग है और उसका एजेंडा ये है, उसके अंदर ये आपके मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और उन सब की जो तैयारी है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है और कोई नई उसमें अपडेट आई है इस तरह का, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके बारे में तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and as such all important decisions are taken in the meetings of its board of directors. The directors in such meetings take decision about the issue allotment for future of chairs, make calls
on shares, decide the dividend to be paid to shareholders, decide the company's policies and how to implement these policies. According to the Companies Act, a board of directors meeting must be called at least once in 3 months and there must be at least 4 such meetings in 1 year. ठीक है, आपकी महीने में 3 महीने में आपकी एक बार बुलानी आपकी कम से कम एक बार बुलानी जरूरी है और साल में कम से कम आपकी 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 सच मीटिंग्स इन अ ईयर। उसके बाद इसी के अंदर डायरेक्टर्स मीटिंग्स के अंदर दूसरा क्या कौन सा आता है, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज। ठीक है, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमिटीज उनका भी यही पर्पस है यहाँ पे, क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो उनके जो डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनके अलग अलग जगह पे उनके जो ब्रांचेस वगैरह हैं और जो उनकी सब्सिडरीज हैं वो अलग अलग जगह पे होती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एक जगह आकर वो मीटिंग्स कर सके या उनके पास टाइम इतना नहीं होता। तो इस वजह से वो क्या कर दिया जाता है, एक एक हर एक काम की एक एक कमिटीज बना दी जाती है डायरेक्टर्स की, जिसके अंदर जैसे अगर हम कहें कि भी शेयर फॉर फीचर की कमेटी बना दी गई, अलॉटमेंट की कमेटी बना दी गई डायरेक्टर्स की, और आपकी डिविडेंड की कमेटी बना दी गई, तो अलग अलग उनकी कमिटीज बना दी गई जाती हैं और वो हर एक कमेटी जो है वो एक पर्टिकुलर इशू को वो देखती है और इन्हीं की जो भी इन्हीं से रिलेटेड इशू आता है उसके बारे में वो समय समय पर मीटिंग्स करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या कहा गया है, these committees have meetings from time to time when related issues crop up and some decision has to be taken about any such issues. उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, क्रेडिटर्स मीटिंग्स। ठीक है, क्रेडिटर्स मीटिंग्स में बी कॉल्ड बाय द कंपनी और इट में बी कॉल्ड बाय एनी क्रेडिटर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड गेटिंग डिक्री फॉर creditors meeting to be conveyed by the company. A creditors meeting is normally called when a company is wound up. Such meetings may also be called in the normal course of company's business. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है वो या तो क्रेडिटर भी बुला सकता है या फिर आपका कंपनी भी बुला सकती है कि कोई क्रेडिटर से रिलेटेड अगर कोई इशू डिस्कस करना है, उनकी कोई सहमति चाहिए, कोई एग्रीमेंट चाहिए, उनकी कोई कंसेंट चाहिए, तो उस केस में वो क्रेडिटर्स की मीटिंग्स बुला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है इसी के अंदर, क्रेडिटर्स मीटिंग्स के अंदर सबसे पहला क्या है आपका, creditors meeting other than in winding up when a company makes any plan or envisages a program that affects the interest of its creditors, it becomes necessary for the company to make a compromise or arrangement with its creditors. ठीक है, अगर कंपनी कोई ऐसी डिसीजन लेने जा रही है जिससे आपके क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा, तो कंपनी क्या करती है, उनको नोटिस भेजती है और उनसे कहती है कि भाई हम ऐसे ऐसे एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। वो हो सकता है डिसीजन के भी आप कि दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रहे हो या हमारी जो ऑलरेडी कंबाइंड कंपनी थी उसको हम अलग करने जा रहे हैं, जिससे कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट हो सकता है। तो उनसे वो डिस्कस करते हैं कि भाई आप चाहते हैं हमसे अलग होना या आप चाहते हैं कि हम आपका क्लेम जो है सेटल कर दें और उसके बाद ही स्टेप में आगे बढ़ें, या आपको अगर लगता है कि ये रिस्की है तो आप हमें बता दीजिए आपका जो भी ओपिनियन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे सोचेंगे इस बारे में। तो इस तरीके से उनके व्यूज जानने के और उनके साथ डिस्कस किया जाता है कि भाई आप हमारे साथ हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद creditors meeting may also be called by a decree of the court on the application being by any creditors. ठीक है, कोई भी क्रेडिटर आपका कोर्ट में आपका अपने क्लेम्स के लिए सेटल करवाने के लिए या उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में उसकी जानकारी के लिए वो
मीटिंग्स बुलवा सकता है क्रेडिटर्स की, कंपनी को कोर्ट के थ्रू लेटर भिजवा के। क्रेडिटर्स मीटिंग्स ऑन वाइंडिंग अप। A creditors meeting is called in the event of the company being wound up to appoint a liquidator and an inspection committee to oversee the winding up proceedings. The creditors meetings with the concurrence of the creditors is called just after the meeting of the company's shareholders. ठीक है, जैसे ही शेयर होल्डर्स को मीटिंग्स का, एनुअल जनरल मीटिंग का या शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स का नोटिस भेजा जाता है, उसी के साथ साथ ही आपका जो क्रेडिटर्स हैं वाइंडिंग अप के समय उनको भी एक नोटिस भेजा जाता है कि भाई अगर आपकी इच्छा हो तो आप, हम यहाँ पे आपके जो क्लेम्स हैं वो भी सेटल करना चाहते हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो आप भी साथ ही आप आ सकते हैं। तो वो उनकी जब एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होती है तो उसी के बाद में, उसी के कुछ समय बाद में आपकी जो क्रेडिटर्स की मीटिंग है वो भी आपकी शुरू हो जाती है या कर सकते हैं। Such notice is published at least in the official gazette and in at least 2 newspapers which have sizable circulation in the city or town where the company's registered office is situated. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग्स। क्या क्या होंगी डिबेंचर होल्डर्स की? When a company wants to alter the rights of the debenture holder or terms under which the debentures were issued, like a change in the rate of interest payable, for example, it needs to come to an agreement with the holders of its debentures. To do so, it calls a meeting of debenture holders. Meetings of a company's debenture holders are also called to seek agreement when a company is being amalgamated or when it is disassociating or withdrawing from an amalgamation. Regulation governing such meetings are printed on the debenture certificates issued by the company. ठीक है, ये आपकी थी मीटिंग्स कि भाई कौन कौन सी तरह की आपकी मीटिंग्स होती हैं, कौन कौन सी तरह की होती है। हाँ जी गर्ल्स, कौन कौन सी तरह की मीटिंग्स पढ़ी हमने? सर डायरेक्टर मीटिंग, हाँ जी, शेयर होल्डर मीटिंग, हाँ जी, क्रेडिटर्स मीटिंग, हाँ जी, और डिवेंचर होल्डर मीटिंग। हाँ जी, डिबेंचर होल्डर मीटिंग। हाँ जी, अब बताइए सेक्रेटरी का क्या क्या काम होगा? ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंपनीज मीटिंग्स। सबसे पहले ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग्स। सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज होंगी भाई मीटिंग से पहले? सर मीटिंग के लिए नोटिस प्रोवाइड करवाना। ओके, मीटिंग के लिए नोटिस देना, ठीक है। आगे अरेंज करना सर। मीटिंग अरेंज करना, ओके। और नोटिस सेंड करना। नोटिस हो गया, और बोलो। सर मीटिंग का टाइम डेट और प्लेस डिसाइड करना। ओके, मीटिंग का टाइम डेट और प्लेस डिसाइड करना, ओके। हाँ जी, और जिस टॉपिक पे मीटिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। ओके, ठीक है। जो भी उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई इंफॉर्मेशन है अप टू डेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसको रिकॉर्ड सारा तैयार रखना, ठीक है। और किस बारे में मीटिंग होने वाली है? रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके। किस बारे में मीटिंग होने वाली है? मीटिंग का एजेंडा सेट करना, ठीक है। और आपका हाँ जी, और ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज एट द टाइम ऑफ मीटिंग्स क्या क्या होंगी सेक्रेटरी की भाई? ये तो थी बिफोर मीटिंग सेक्रेटरीज की ड्यूटी।
एट द टाइम या ड्यूरिंग द मीटिंग सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं भाई? जिस जिस मेंबर ने मीटिंग को हाँ जी रितिका। मीटिंग को अटेंड किया उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके ठीक है, रिकॉर्ड अटेंडेंस देखना कि कौन कौन आया है नहीं आया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना प्रॉपरली। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एजेंडा है उससे रिलेटेड कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अरेंज करना कि भाई आज आपकी मीटिंग है हमारी, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे तो उनको बिल्कुल प्रॉपरली उसको ऑर्डर में वहीं पे तैयार रखना कि अगर किसी को भी कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट देखना हो तो हम उसको फटाफट से दे सकें, प्रेजेंट कर सकें। और क्या हो सकता है? एश्योर करना है कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो अवेलेबल हो मीटिंग में। चलो ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। वो एश्योर कैसे करोगे आप गोल्डी? नोटिस करके, कॉल करके। हाँ जी, तो उसको अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट जो है जिसको बुलाना है उसको टाइमली उसको सबसे पहले तो नोटिस भेजना कि ऐसे से मीटिंग होने वाली है, इस समय होने वाली है, इस जगह होने वाली है, और उसको मीटिंग से एक दो दिन पहले भी उसको रिमाइंडर भेज के उसको रिमाइंड कराना कि आज हाँ जी हमारी मीटिंग है और आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, मीटिंग्स के अंदर जो जो बातें हो रही हैं उन सब का नोट डाउन करना, जिसे हम क्या कहते हैं माइन्यूट्स रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन करना। पिछली मीटिंग में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था उसको बताना, उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला था कि भाई हमारी पिछली मीटिंग जो थी वो इस बारे में थी और हमने इस मुद्दे पर थोड़ा बहुत इतना प्रोग्रेस किया है, तो उसकी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह या जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी हमने आगे स्टेप किया है उसको आगे बढ़ाया है उस पॉइंट को जो हमारी प्रीवियस मीटिंग थी, तो उसके बारे में सारा रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और अगर कोई वोट डालने की अगर कोई ऐसी नौबत आती है, अगर वोट डालने की कोई ऐसी नौबत आती है जिसमें हमें डायरेक्टर्स की वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो हमारे उसका हाँ उसका भी अरेंजमेंट करना कि भाई पोल वगैरह का अगर कोई आपका पोलिंग मशीन है या उस तरीके से या और कोई इस तरह का हमारा शेयर होल्डर्स का या तो उन सबको अरेंज करना। और उसके बाद लास्ट मीटिंग्स का जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी फाइनल डिसीजंस हुआ है कि भाई आज की मीटिंग में ये मुद्दा था और इसके ऊपर हमने ये फैसला लिया है और अब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उसको सभी को सारे रिकॉर्ड्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना, उसका माइन्यूट्स का देखना, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज आफ्टर रिकॉर्डिंग क्या होगा भाई? सॉरी आफ्टर मीटिंग्स क्या क्या होंगी ड्यूटीज सेक्रेटरी की? मीटिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना, हाँ जी। डिटेल्स। और मीटिंग की मिनट्स को रिकॉर्ड कर हाँ जी। और सर जो फाइनल डिसीजन निकला है मीटिंग का उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना, ओके। चेयरमैन के सिग्नेचर लेना। चलो गुड, ये भी ठीक है। आपका जो भी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है मीटिंग में तो उनके सबके डायरेक्टर्स के सिग्नेचर लेना और उनसे अप्रूवल लेना, ठीक है। और ठीक है, और ये सारी जो रिपोर्ट्स है, मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन है या कोई ऐसा नोटिस है जो कि आपको कंपनी के एम्प्लॉयज तक पहुंचाना है या कोई ऐसा है जो बाहर की जनरल पब्लिक तक पहुंचाना है, तो उसको प्रॉपरली उसको उसके कम्युनिकेशन तक पहुंचाना, मान लीजिए रजिस्ट्रार तक पहुंचाना है तो उसकी अरेंजमेंट करना और उसको टाइमली रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। और अगर शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना है शेयर होल्डर्स को तो उनको प्रॉपरली उनके एड्रेसेस वगैरह पे उनको सब सारी जगह सारी डिटेल्स वगैरह उनकी नोट करके उनको प्रॉपरली पहुंचाना। और अगर एम्प्लॉयज के लिए है तो उनको नोटिस बोर्ड पे या जैसे भी है उनको उन तक वो सारी कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये था हमारा कंपनीज मीटिंग्स, ठीक है।
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स?